जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व कृतित्व की उदात्तता की ओर अग्रसर होने वाले प्यारे देशभक्तगण, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी यही सजगता एवं सक्रियता आपके लिए, आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए बहुमूल्य साबित हो, इसी उम्मीद के साथ हम जुड़ते हैं आज इस वीडियो में, जिसका नाम है 15 अगस्त के पूर्व एक भेंट। तो आइए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व एक अनमोल भेंट आपके लिए प्रस्तुत है। तो आइए अविलंब उससे हम जुड़ते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इसे हम कई रूपों में याद कर सकते हैं। गुलामी की दास्ता से मुक्ति का दिवस, बलिदान की स्मृति दिवस, त्याग, समर्पण एवं अदम्य साहस, शौर्य की यादगार दिवस, वर्तमान की उपलब्धियों का दिवस, अतीत से सबक लेकर वर्तमान संदर्भ में नवीन संकल्प लेने का दिवस आदि विविध दिवस के रूप में याद कर सकते हैं और तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सभी का भागीदार होना बहुत ही जरूरी है। चाहे कोई भी किसी स्तर पर हो, सबकी सहभागिता अति आवश्यक है। चाहे जिस स्तर पर भी कोई क्यों न हो, अपने अंदर अतीत की घटित हुई बेशकीमती लम्हों को याद करके उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में उतारने का दिवस के रूप में है यह अमृत दिवस। तो आज की दिवस की सच्ची श्रद्धांजलि बेशकीमती लम्हों में घटित होने वाली घटनाओं से सबक लेकर त्याग, बलिदान, साहस, धैर्य, पराक्रम आदि आंतरिक गुणों को अपने अंदर धारण करने का संकल्प ही अपने तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इस सच्ची श्रद्धांजलि को हम सदैव याद रखेंगे। आगे की और बेशकीमती तथ्यों से जुड़े जाने, इसके लिए अंत तक वीडियो से जुड़े रहें। तो आइए अगली तथ्यों की कड़ी से जुड़ाव करते हैं। तिरंगे ध्वज हम सबके लिए मूक होकर बहुत कुछ अनमोल तथ्यों की परतों को खोलने का काम करता है। एक तरफ केसरिया रंग बल, पौरुष, साहस, धैर्य जैसे मानवीय गुणों को हम सबके अंदर भरने का काम करता है, तो दूसरी तरफ श्वेत रंग सच्चाई को जीवन में सम्मिलित करने का संकेत देता है। एक तरफ हरा रंग हरितिमा की आभासी पूर्ण करने का संकेत देता है, तो दूसरी तरफ चक्र सदैव आगे बढ़ने की ओर प्रगति करने का संकेत देता है, जिसमें चरैवेति जैसे बेशकीमती सांस्कृतिक विरासत के अनमोल तथ्य समाहित हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वज की स्वतंत्रता पूर्वक लहराने के दिवस की प्राप्ति में छिपे हुए प्रमुख घटनाओं को याद करने के लिए हम प्रस्तुत होते हैं और उस दिन उन महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं। उन क्रांतिकारी घटनाओं में चाहे स्वदेशी आंदोलन की बात हो या फिर चाहे कांग्रेस के अधिवेशनों के नियमों के प्रति फलन हेतु अदम्य साहस, शौर्य या पराक्रम की बात हो, चाहे जालियांवाला बाग की 13 अप्रैल की घटना की बात हो या फिर चाहे होम रूल लीग की स्थापना की बात हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की बात हो या फिर चाहे असहयोग आंदोलन की घटना में गांधी जी के साहस, धैर्य और सजगता की बात हो, चाहे रॉलेट एक्ट में घृणित अंग्रेजों की दमनात्मक नीति की बात हो या फिर चाहे साइमन कमीशन के विरोध में हिम्मत की बात हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में गंभीरता की बात हो या फिर आगे अंग्रेजों के
भारत छोड़ने से संबंधित आंदोलन में गुलामी से मुक्ति हेतु अदम्य साहस, धैर्य व पराक्रम की बात हो। सभी घटित घटनाएं उन प्रवृत्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए सीख देती हैं। ये सीख ऐसी देती हैं कि हमें उन सीखों को लेकर के जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। एक सफल व जागरूक व्यक्तित्व वही हो सकता है जो इन सभी अतीत में घटित बेशकीमती घटनाओं से सबक लेकर के और जागरूक बनकर के, कर्मनिष्ठ बनकर, कर्तव्यनिष्ठ बनकर देश के प्रति वफादार बन सके। तो ऐसे ही व्यक्तित्वों की समाज में आवश्यकता होती है और वही व्यक्ति उन प्रासंगिक जो भी तथ्य हैं उन्हें सही रूप में वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता की कसौटी पर बांध सकते हैं। जो भी अतीत में घटित घटनाएं हैं उन घटित घटनाओं में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारियों, अमर शहीदों एवं महापुरुषों के त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना एवं देश के प्रति तर्क संगत युक्तियुक्त रणनीतियों से ज्ञान तथ्य लेकर वर्तमान समय में उसे प्रासंगिक करते हुए अपने क्रांतिकारियों, अमर शहीदों एवं महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हम कर सकते हैं। तो इस तरह भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी हो सकती है, जिसके लिए भारत माता आज भी पुकार रही है। जहां तक वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता की बात है तो इस संदर्भ में अतीत की घटनाओं से सबक लेकर अपनी भारत माता की शान बढ़ाने वालों की कमी नहीं है। इस संदर्भ में चाहे खेल के क्षेत्र से हम बात लें या फिर राजनीतिक क्षेत्र में या फिर सफलता, अदम्य साहस और धैर्य के रूप में सफलता प्राप्त करने वाले को लेकर के लें। यदि हम खेल के क्षेत्र में लेते हैं तो वैश्विक पटल पर परचम लहराने में नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता है। और अगर यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में व कूटनीतिक क्षेत्र में बात करते हैं तो इस संदर्भ में वर्तमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तित्व सामने आती है। यदि प्रशासनिक क्षेत्र में बात करते हैं तो किरण बेदी जैसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व सामने आ जाता है, जिनके द्वारा अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस संदर्भ में और भी उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रदर्शन की बात हो या फिर चाहे अतीत से सबक लेकर अपने वर्तमान को संघर्ष युक्त बनाते हुए लक्ष्य प्राप्ति की बात हो, सभी क्षेत्रों में हमने काफी सफलता प्राप्त की है। यदि खेल के क्षेत्र में हम लेते हैं तो नीरज चोपड़ा जो कि जुवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक लेकर के अपना इतिहास कायम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किरण बेदी पहली आईपीएस महिला अधिकारी बनकर के वह नाम रोशन करती हैं। और वर्तमान संदर्भ में कतिपय उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण उदाहरण गोपालगंज जिले का व्यक्तित्व है, जो कि अतीत से सबक लेकर के और संघर्ष युक्त जीवन बिता करके एक अमिट छाप छोड़ने में सफल हो जाते हैं। नाम है प्रदीप कुमार जो कि गोपालगंज जिले के निवासी हैं और अपने पहले प्रयास में ऑल इंडिया रैंक में 93वां स्थान लाते हैं, परंतु उन्हें इससे संतुष्टि नहीं मिलती है। उन्हें अपने लक्ष्य के अनुसार जब पद नहीं मिलता है तो वे पुनः तैयारी करते हैं। अर्थात प्रदीप जो कि गोपालगंज से बिलोंग करते हैं, वे प्रथम प्रयास में 93वां अंक लाते हैं और उन्हें IRS की सर्विस मिलती है, परंतु संतुष्टि नहीं होती है, तो पुनः IAS की परीक्षा में बैठते हैं
26वां रैंक ला करके IAS बन जाते हैं। तो इस तरह से संघर्ष से नया कीर्तिमान स्थापित करने वालों की कमी हमारे देश में नहीं है। ऐसे ही राजनीतिक स्तर पर हम बात करें तो वैश्विक पटल पर हमारा देश बहुत ही उपलब्धि प्राप्त कर चुका है और आगे उत्तरोत्तर प्राप्त करते जा रहा है। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री का नाम लेना समाजीन होगा, जिन्होंने वैश्विक पटल पर कई उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर के वैश्विक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ द अर्थ जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दूसरी तरफ विविध देशों यथा अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, बहरीन, भूटान आदि देशों के द्वारा भी अपने यहाँ के श्रेष्ठ पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। एक तरफ स्थिति प्राप्त, एक तरफ विश्व विख्यात देश जो रूस है वह अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करके उन्हें लीजन ऑफ द मेरिट से सम्मानित करता है। तो दूसरी तरफ फ्रांस ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित करके उन्हें पुरस्कृत करता है। तो इस तरह से देशों के द्वारा विविध देशों में मोदी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम उनकी उदारता एवं भव्यता की कसौटी पर कुछ परखते हैं तो उनकी व्यापकता सामने आती है। दूसरा, मोदी जी को सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो मिला 2021 ईस्वी में, जो कि भारत के लिए बड़ा सम्मान रहा, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। अर्थात इन्हें यह ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड बड़े ही शिद्दत के साथ इन्हें प्रदान किया गया। इस प्रकार हम वर्तमान की उदारता एवं भव्यता की कसौटी पर पीछे तो नहीं हैं, परंतु कुछ समस्याएं आज भी हमारे समाज को पीछे ढकेलने के लिए यूं ही आगे आती जा रही हैं। हम सबको मिलकर के उन सभी समस्याओं से निजात पाने की आवश्यकता विशेष करके रहेगी। हम सभी मिलकर के यह प्रयास करेंगे कि हमारा देश उन समस्याओं से निजात पाए जो कि सुरसा की भांति मुंह फैलाए जा रही हैं और हमारे देश के विकास को अवरुद्ध करने में वो लगी हुई हैं। तो इससे सतर्क होकर के इसका समाधान कैसे हो, इसके पीछे हम सभी को लगना चाहिए। समस्याओं में चाहे वह महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो या बेरोजगारी की बात हो या फिर अन्य समस्याएं हो, हमें भगत, चंद्रशेखर, तिलक, गांधी, सुभाष, उधम सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा आदि जैसे व्यक्तित्व से एवं कृतित्व से सबक लेकर उन्हें प्रासंगिक बनाने के प्रति चिंतन मनन करना चाहिए। यदि सम्यक चिंतन मनन होता है तो देश को नई पहचान और नई तरक्की मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बेमिसाल अतीत की बेशकीमती धरोहर रूपी प्रमुख घटनाओं से सबक लेकर धैर्य, साहस, त्याग, समर्पण की राह पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का प्रतिज्ञान करें और उन पर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से इस तिरंगे के लिए यह अनुपम भेंट होगी, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इसके साथ साथ हमारी हम या आप जहां भी रहें वहां की तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित निर्णय करें और
त्याग, समर्पण एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी समस्या का समाधान करें। जहाँ भी हो वहाँ उस समस्या का समाधान करें। यही तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतनी बात कहकर अपने मुखारबिंदु को विराम देता हूँ। अगले वीडियो द्वारा हम पुनः फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।